जब शहीद ने दुर्शेवार को अपनी औकात याद दिलाई है, इसे धमकी दी कि भाई अगर आपने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो मैं आपके सर से हाथ उठा लूँगा और हमेशा के लिए आप जलील और ख्वार होती रहेंगी। और शहीद जो है ना, ये दुर्शेवार को एक ताना भी देता है कि भाई आपने अपना घर आबाद कहाँ किया था। तो अब दुर्शेवार के पास ऑप्शन क्या है? ये लड़की जहाँ पर सुधर सकती थी और इसे जाकर वलीद वालों से माफ़ी मांगती, आप वलीद के दिल में जगह तो नहीं बना सकती, लेकिन जाकर माफ़ी मांगती तो हो सकता है कि मामला ठीक हो जाते। लेकिन ये आज भी गुरूर के अंदर है और ये वलीद को मजीद नुकसान पहुँचाने की कोशिश करिए। एक तो ये बच्ची छीनने की कोशिश करिए और जो बच्ची की जायदाद होगी या निकाह नामे के अंदर वलीद ने जो इसकी ख्वाहिशात लिखी होंगी तो वो अब दुर्शेवार हासिल करने की कोशिश करिए। तो क्या दुर्शेवार जो होगी ये अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? क्या ये अपनी बच्ची को हासिल कर पाएगी? जिस वक्त दुर्शेवार अपनी माँ के पास जाती है, माँ के घर में, तो जब माँ देखती है दुर्शेवार को तो ये समझाने की कोशिश करती है और कहती कि देखें कि आप जो कुछ भी कर रही हैं ये आप गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप अभी भी सुधर जाएं, आपके पास वक्त है। और किसी भी तरीके से अपने आप को शहीद के साथ जो वो एडजस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि जो कुछ भी आपने जो बोया था वही आप काटेंगी। अब ये तो नहीं हो सकता कि शहीद जो वलीद की तरह हो, तो आगे जाकर आपके साथ और भी ज़्यादा गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को एडजस्ट करें। माँ दुर्शेवार के बारे में अच्छी सोच रख रही है, ये बार बार समझाने की कोशिश कर रही है हमारी दुर्शेवार को, लेकिन दुर्शेवार जो होती है ये बात नहीं मानती और ये अपनी माँ को इनकार कर देती है। और जब भी अपनी माँ के घर में जाती है माँ के साथ मिलने के लिए तो ये बड़ी बंधन कर जाती है, ऐसे तैयार होकर जाती है कि भाई मेरी माँ समझे, जिससे कोई भी मुझे देखे तो वो लोग ये सोचे कि दुर्शेवार बहुत ज़्यादा खुश है और उसे किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। लेकिन माँ तो माँ होती है और माँ सब कुछ समझ जाती है और दुर्शेवार को कह देती है कि जो ऊपर से दिख रहा है वो अंदर से कुछ भी नहीं है, अंदर से सब कुछ खोखला पड़ा है। यहाँ पर दुर्शेवार जो होती है माँ की बात समझ जाती है। अब दुर्शेवार का अगला कदम देखें, दुर्शेवार की चाल चेक करें कि ये जाती है वलीद के ऑफिस में। जब वलीद के ऑफिस में जाती है तो जाकर जो वो बड़े प्यारे तरीके से सलाम करती है, मुस्कुरा कर जो बात करती है, वलीद के पास जाकर बैठ जाती है। वलीद जब इसे देखेगा तो वलीद को तो बड़ा गुस्सा होगा, इसे तो नफरत करना शुरू कर चुका है दुर्शेवार के साथ और ये अपने आप को जो वो कोशिश कर रहा है कि ये एडजस्ट हो जाए, हमेशा के लिए दुर्शेवार को अपने दिल से निकाल दे। तो अब दुर्शेवार वहां पर जाएगी जब इसके ऑफिस में, तो जाकर बात कर सकती है, इसे कह सकती है कि देखें कि मैं किसी मकसद के लिए आई हूँ और मैं अब चाहती हूँ कि जो मेरा मकसद है इसे पूरा हो जाए, और अगर आपने मेरी बात ना मानी या मैं अपनी बच्ची को मिलना चाहती हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है मेरी बच्ची के साथ मुलाकात नहीं हुई, मेरा दिल कर रहा था। तो यहाँ पर वलीद इसे इजाज़त दे सकते हैं, इसे कह सकता है कि अगर आप जाना चाहती हैं तो जाकर मिल सकती हैं दुआ के साथ। अब जब दुर्शेवार घर के अंदर जाएगी अपनी बच्ची को मिलने के लिए तो एमा वाले जब देखेंगे तो एमा वालों को इस मामले पे बड़ा दुख होगा। एमा तैमूर के साथ इस मौजू पे बात भी करती है। जब तैमूर इसके साथ बात करेगा दुर्शेवार तैमूर के साथ भी बात कर सकती है कि मेरी बच्ची मुझे चाहिए, मैं उसके साथ मिलना चाहती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। तो एमा बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है कि भाई इसके पीछे रीज़न क्या है। अब दुर्शेवार मकसद लेकर आई हुई होती है तो एमा तैमूर को कहती है कि जो औरत अपनी बच्ची को खुद अपने हाथों के साथ मारना चाहती थी, ख़त्म करना चाहती थी, तो वो कैसे अपनी बच्ची के लिए उसका जो प्यार है फिर से जागना शुरू हो चुका है, मैं कभी भी इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती। वो तो दुआ को अपने पास तक नहीं आने देती थी कि ये बीमार है और मुझे भी बीमारी लग सकती है, और आज इसका इतना ज़्यादा प्यार जाग चुका है कि ये इसकी आंखों के अंदर आंसू हैं और अपनी बच्ची के लिए बेताब हो रही है। एमा को सब कुछ पता लग जाता है। तैमूर भी हो सकता है कि सब कुछ समझना शुरू कर दे, लेकिन अब भाई है तो भाई लाजमी तौर पर एमा को समझाएगा और कहेगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब लाजमी तौर पर माँ है तो माँ का दिल तो कर सकते अपनी बेटी के लिए, अगर वो मिलना चाहती है, इससे बात करना चाहती है, अपने पास कुछ टाइम के लिए रखना चाहती है, तो इसमें गलत बात कौन सी हो सकती है। आप वलीद के साथ भी बात करें, वलीद को जब वो राज़ी करने की कोशिश करें कि कुछ टाइम के लिए जो वो दुआ दे दी जाए दुर्शेवार को, तो एमा जो कि ये बात मान जाएगी। अगर एमा इनकार करती है, जैसे तैमूर को कहती है कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, मुझे इससे जो वो उम्मीद नहीं है, तो फिर हो सकता है कि तैमूर और एमा के बीच में दूरियां पैदा हों और इस चीज़ का दुर्शेवार फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। अब दुर्शेवार का जो घर है
ये तो बर्बाद हो चुका है। दुर्शवार तो काम से गई समझो कि मुकम्मल तौर पर, तो ये किसी भी तरीके से एमा और तैमूर का घर बर्बाद करने की कोशिश करेगी, वलीद और मावरा का घर बर्बाद करने की कोशिश करेगी, इन दोनों के बीच में दूरियां पैदा करेगी। अब वलीद जहां पर भी जाता है ना बहर, तो ये जो दुर्शवार होती है वहां पर मौजूद होती है, और दुर्शवार जो होती है ये बार बार वलीद को घूर घूर कर देख रही होती है। तो वलीद को शक होना शुरू हो जाता है, वलीद को बल्कि मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाता है, क्योंकि इसने दुर्शवार के साथ काफी वक्त गुजारा होता है, ये दुर्शवार की एक एक हरकत को जानता है। तो इसी वजह से जब घर के अंदर जाता है तो मावरा इसके साथ बात कर सकती है। दुर्शवार आई थी बच्ची को मिलने के, आगे से वलीद जो होता है ये मावरा को कहता है कि देखिए कि हमें जो वो एहतियात रखनी होगी, क्योंकि दुर्शवार का जहां पर बेमैनी आना खतरे से खाली नहीं है, इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, और दुर्शवार जो कि से हमें किसी किस्म का बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकती है। बस आपने बच्ची के ऊपर फोकस करना है ताकि बच्ची को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। वलीद भी सब कुछ समझ जाता है कि दुर्शवार जहां पर आ रही है तो उसके पीछे मकसद है। अब मकसद क्या हो सकता है? देखिए कि दुर्शवार एक तो बच्ची को हासिल करना चाहती है, बच्ची को हासिल इस वजह से नहीं करना चाहती कि ये माँ है और माँ से रहा नहीं जाता, उसके पीछे इसकी साजिश है। जब ये बच्ची को हासिल करेगी, अब कोर्ट में जाकर जो केस करवाती है तो ये केस जीत जाएगी। बच्ची हमेशा माँ के लिए जाती है, ये माँ के पास जाती है, छोटी है, इतनी इसकी एज नहीं है। और दूसरा ये होगा कि ये बच्ची की जायदाद भी हासिल करने की कोशिश करेगी। जब बच्ची हासिल कर पाएगी या कर लेगी तो फिर ये वलीद को बोलेगी कि इसका जो हिस्सा बनता है वो मुझे आप दे दें, तो फिर इस तरह से वलीद को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब कुछ टाइम के बाद जो दुर्शवार होती है इसे नोटिस तैयार करवाती है, वकील को जो वो ले सकती है पैसों से, और ये वलीद के घर में नोटिस भिजवा देती है। जब वलीद के घर में नोटिस आते हैं, वलीद और मावरा दोनों एक साथ मौजूद होते हैं, तो वो नोटिस वलीद पढ़ता है तो उसके बाद सब कुछ समझ जाता है, और वलीद फिर कॉल करता है दुर्शवार को कॉल करता है, उसके साथ बात करता और कहता है कि जब आपने डील करनी थी तो फिर आपको जो वो नोटिस भिजवाने की क्या जरूरत है। ये इतना अच्छा इंसान है कि अगर दुर्शवार इसके पास आकर बात करती और कहती कि देखें कि मुझे कुछ टाइम के लिए बच्ची चाहिए, दुआ चाहिए, मैं इसे अपने पास रखना चाहती हूँ, तो आगे से जो वलीद होगा ये इनकार नहीं करेगा, ये बोलेगा कि भाई आपकी अपनी मर्जी, आपका जो दिल करता है करें, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज नहीं, और ये चुपचाप खामोशी के साथ दुआ दे देता है इसे। लेकिन जब वलीद इस तरह की बात करता है तो दुर्शवार जो होती है ये गुरूर के अंदर आ जाती है और वलीद को कहती है कि देखें कि वो सब कुछ ठीक है, डील हो सकती थी, लेकिन आपको मैं दिखाना चाहती थी कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ अगर आपने मेरी बात ना मानी। ये वलीद के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है कि जब इस तरह का मैं सब कुछ करूंगी तो वलीद जो होगा ये दब जाएगा और चुपचाप खामोशी के साथ मेरी बात मान लेगा। अब वलीद से बात क्या मनवाना चाहती है? वलीद से बात ये मनवाना चाहती है कि भाई जो भी जायदाद बनती है, अब हक महर के अंदर भी हो सकता है कि वलीद ने लिखा हुआ हो, तो ये सब कुछ हासिल करना चाहती है। तो वलीद जो होगा इसे चुपचाप एमा वालों को इस बात का पता चलेगा, आबाद को जब इस बात का पता चलेगा तो ये लोग बात करने की कोशिश करेंगे वलीद के साथ, इससे कहेंगे कि भाई आप ये ऐसा मत करें, इससे गलत कर रहे हैं, अगर हम जब इसकी हर बात मानते जाएंगे तो इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन वलीद जो होगा इसे दुर्शवार की बात मान लेगा। अब दुर्शवार को ये सब कुछ मिलेगा ना, मिलने के बाद भी इस औरत को सुकून नहीं आएगा, इसका ज़हनी जो एक दबाव होगा ये और भी ज़्यादा प्रेशर में जाती जाएगी और ये खुश नहीं है, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट नहीं होगी। तो फिर भी जब अपने घर में जाएगी तो माँ जो होगी इसके साथ बात करेगी कि भाई तुमने जो वो सब कुछ हासिल करने के बावजूद आज भी तुम देखोगे इतनी उदास, इतनी परेशान हो, तुम्हें कभी कुछ भी नहीं मिल सकता और ना ही तुम अपने मकसद में कामयाब हो सकती हो। तो फिर इस तरह से दुर्शवार को ऐसा ऐसा करके सजा मिलना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या दुर्शवार जो कि जिससे बच्ची हासिल कर पाएगी, इसे वलीद को किस तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।